हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको अपने डिजिटल चैनल द नेशंस जियोपॉलिटिक्स में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पब्लिश हो चुका है। इस वीडियो में हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में ख़ुसूसन हमारा जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान पर रहेगा। तो अगर हम इस वीडियो के तीन मेन जो पार्ट हैं उस पर बात करें तो सबसे जो पहला पार्ट होगा वो इस वीडियो का, उसमें हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है। सेकेंडली, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर बात करेंगे और थर्डली हम पाकिस्तान के जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पोजीशन है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इज़ अ रेटिंग ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ ऑल द कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब। ये पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी को स्ट्रेंथ वाइज जो है वो रेट करता है। और अगर हम देखें कि ये कैसे बनाया जाता है, तो इसमें तकरीबन 50 कंपोनेंट्स होती हैं जिनको कंसीडर करके इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इन इंडेक्सेस में मेन उनका फोकस होता है कि द नंबर ऑफ़ वेपन्स, नेचर ऑफ़ वेपन्स, टाइप्स ऑफ वेपन्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज के किसी मुल्क में कितने हथियार मौजूद हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, वो कितने लीथल हैं और उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, इकॉनमी पर कोई मुल्क कितना ख़र्च करता है वगैरह वगैरह। अगर हम ये देखें कि इनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो इन तमाम जो इंडिकेटर्स की बुनियाद पर वो किसी भी कंट्री को स्कोर देते हैं और जितना कम स्कोर होगा उतना ही किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा होगी। तो जो परफेक्ट मिलिट्री जो स्कोर है वो 0.00 है, जो अनअचीवेबल अभी तक अटेन नहीं हो सका। और सबसे पहले पहला जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पब्लिश हुआ था वो 2006 में हुआ था। और अब हम देखेंगे कि इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर ऑफ द लास्ट ईयर किसी कंट्री का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का स्कोर था वो क्या था। सेकेंडली, किसी भी कंट्री का जो रीजन है, जिस रीजन से वो बिलोंग करता है, उसको देखा जाता है कि वो रीजन उसे डिफेंस के लिहाज से कैसे सपोर्ट कर सकता है, या किसी भी कंट्री ने किन किन करीबी ममालिक के साथ जो दफाई है वादे किए हुए हैं। थर्डली, मैन पावर देखी जाती है कि किसी भी मुल्क के पास कितनी मिलिट्री है, कितनी मिलिट्री मौजूद है, उनके आर्म्ड पर्सनल कितने हैं। फोर्थ वन इज़ द इक्विपमेंट देखे जाते हैं कि किसी भी मुल्क के पास जंगी हथियारों की तादाद क्या है। फिफ्थ में हम उसके फिनांसेस देखते हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने डिफेंस में पर कितना बजट खर्च करता है, ओवरऑल बजट के परसेंटेज क्या है। सिक्स्थ वन इज़ द लॉजिस्टिक एंड द सेवन्थ वन इनका जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि कोई भी मुल्क है उसके पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जंग के मौके पर किसी भी फ़ौज को मदद फराहम कर सकती हैं। और इसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, बॉर्डर्स पर मौजूद पहाड़, ग्लेशियर्स और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एट्थ वन जो है वो है किसी भी मुल्क की जियोग्राफी के कोई मुल्क दुनिया के किस खित्ते में मौजूद है और उसकी जियोग्राफी किसी मुल्क की जो ओवरऑल डिफेंस है उसको कितना ज़्यादा मजबूत बना सकती है, या जंग के वक्त उसे कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 2023 का ओवरऑल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखें तो उसमें टॉप 4 जो नेशंस हैं वो आम पिछले 5 सालों की तरह बिल्कुल सेम आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड वन इज़ द रशिया, थर्ड वन इज़ द चाइना एंड फोर्थ वन इज़ द इंडिया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पहली 3 नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, इनका जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का स्कोर है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, इनके दरमियान डिफरेंस ना होने के बराबर है।
लेकिन जो इंडिया और चाइना का फोर्थ नेशन का इन तीन के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इट मीन कि अगर इंडिया को चाइना के साथ मिलना है या ओवरटेक करना है तो इंडिया को अपना डिफेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा और इसमें नए इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। लेकिन इससे नीचे अगर हम तीन नेशंस की बात करें, फिफ्थ वन इज़ द यूनाइटेड किंगडम, सिक्स्थ वन इज़ द साउथ कोरिया एंड सेवन्थ वन इज़ द पाकिस्तान। इनमें जो डिफरेंस है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के स्कोर का, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, हो सकता है साउथ कोरिया को या यूनाइटेड किंगडम में एक दूसरे को ये ओवरटेक कर सकते हैं। और एट्थ पोजीशन पर जापान है, जापान भी पाकिस्तान को ओवरटेक कर सकता है। एंड नाइन्थ वन इज़ द फ्रांस एंड द टेंथ वन इज़ द इटली। अब हम पाकिस्तान के जो पोजीशन है उस पर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो रेगुलरली लास्ट 5 ईयर से इम्प्रूव करता जा रहा है। हम देखें अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री पॉपुलेशन है वो मिलिट्री आर्म्ड पर्सनल की तादाद है वो सिक्स्थ पोजीशन पर है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो सेवन्थ है। पाकिस्तान 2020 में 15th पोजीशन पर मौजूद था और 2021 में 10th पर था। 2022 में 9th पोजीशन पर आया और अब से ये सेवन्थ पोजीशन पर मौजूद है। बेसिकली पाकिस्तान का जो मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है ना एक तो ये बहुत ज़्यादा दफ़ाई चैलेंजेस में गिरा हुआ है, जैसे कश्मीर का मामला है और वो बहुत बड़ा मामला है, रन ऑफ कुछ का मामला है। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ मुसलसल पाकिस्तान को जंग में रहना पड़ रहा है और पाकिस्तान इन जंगों पर की वजह से पाकिस्तान को अपनी अपने बजट का बड़ा हिस्सा मिलिट्री पर खर्च करना पड़ता है।